हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि फ्रेंड्स, ये एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें बी पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और ये कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और ये थर्ड भुजा रह जाती है उसको हम आधार कहते हैं। ये कर्ण के हो गया, ये लंब एल हो गया, आधार ए हो गया। इसके साथ ही जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको हम एस शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि स्क्वायर बराबर है स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स। इस पाइथागोरस प्रमेय का एक नाम और है जिसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत के लिए आपको यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि के का मतलब होता है कर्ण, का मतलब होता है आधार, और एल का मतलब होता है लंब। तो हमें ये याद रखना है लाल बटे कक्का। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एल बटे के, ए बटे के और एल बटे ए, इसका ठीक है ना फ्रेंड्स। ये पहला बॉक्स जो है इसको हम साइन थीटा कहते हैं, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होती है ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। और साइन थीटा का ही एक अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कॉस का उल्टा होता है, ये टेन का उल्टा होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, शॉर्ट फॉर्म में। सिमिलरली कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस का सेकंड वाला बॉक्स है तो आधार बटे कर्ण। एंड टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल बटे ए। इसी प्रकार फ्रेंड्स, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण है तो कोसेक की हो जाएगी कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आधार बटे कर्ण है, तो इसकी अपोजिट वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार। फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है टेन थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन की वैल्यू लंब बटे आधार है तो इसकी हो जाएगी आधार बटे लंब। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कॉस सेक का सेक, कॉस का टेन कॉट का, और कॉट टेन का उल्टा होता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। यहीं से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। हमें एक वैल्यू और याद रखनी है कि साइन कभी भी, साइन जो होता है, साइन के अंदर कभी भी माइनस का थीटा हो, या कॉस के अंदर कभी भी माइनस का थीटा आ जाए, या टेन के अंदर माइनस थीटा आ जाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, साइन की वैल्यू होती है माइनस का साइन थीटा, और कॉस की वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा, टेन की होती है माइनस टेन थीटा। बिकॉज साइन जो होता है ऑड फंक्शन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस की होती है, और कॉस जो होता है इवन फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है। ये विषम फंक्शन होता है, ये सम फंक्शन होता है। विषम फंक्शन की वैल्यू माइनस की होती है, सम फंक्शन की वैल्यू प्लस की होती है। टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस वजह से साइन की वजह से ही टेन माइनस का होता है। तो हमें ये याद रखना है। और साइन थीटा, फ्रेंड्स, साइन थीटा कभी भी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन और थीटा की गुणा हो रही है। ये साइन अपने आप में कंप्लीटली एक चीज है, साइन थीटा कंप्लीटली एक चीज है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये कभी भी इनके अकेले अगर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आते हैं तो इनका अकेले में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनका कोई भी, ये बेकार होते हैं अकेले होते हैं। तो इनके साथ मतलब हमेशा थीटा कोई ना कोई कोण अवश्य ही लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, इनका यूज किस प्रकार से होता है, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं जिससे आपको क्लियरली हो जाएगा। फ्रेंड, एक एग्जाम्पल है कि ये एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। इसमें ये 90 डिग्री का कोण है। इसका ये जो एंगल है ये थीटा है, एंड हमने इसकी वैल्यू दे दी 3, इसकी वैल्यू दे दी 4, और हम आपसे पूछने लगे कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, या हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछे कि साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता होता है कि ये जो लाल बटी कक्का है इसमें 3 अलग अलग वैल्यू होती हैं, लंब, कर्ण और आधार।
तो यहाँ हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास थर्ड साइड यानी कर्ण, ये कर्ण की वैल्यू नहीं दे रखी है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो थर्ड वाली रह जाती है वो आधार होती है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास नहीं है तो हम कर्ण की वैल्यू गेट करेंगे। आधार की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, और लंब की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 25 के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25। या फिर हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर के का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट तो के की वैल्यू 5 आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ भी यूनिट हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। अकॉर्डिंग टू द लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के अनुसार साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे हम। लंब बटे कर्ण, ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसको हमने नाम दे दिया ABC। तो लंब हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब AB, लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा, कर्ण यानी कि AC, कर्ण हो जाएगा AC। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, AB की वैल्यू क्या है, AB इज 4 एंड AC इज इक्वल AC यानी कि K मतलब 5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड 4/5। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लाल बटे कक्का, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण इज इक्वल आ जाएगा, आधार मतलब A की वैल्यू क्या है 3, या हम कह सकते हैं A आधार मतलब BC अपॉन K मतलब कर्ण यानी AC। तो फ्रेंड्स BC की वैल्यू क्या है 3 एंड AC की वैल्यू क्या है, AC यानी कि 5, यानी कि K की वैल्यू 5 आ गई, AC की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5। इसी प्रकार से हम tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के और भी बेसिक चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर।